बच्चों, आज अपने प्रश्नावली 4 का दोहरान शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 में सबसे पहले ये पूछा गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की सहायता से ज्ञात करें कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत। इसके लिए हमने सबसे पहले निकालना होता है A1/A2, फिर निकालते हैं B1/B2 और दोनों का मान अगर बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, अगर A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि समीकरण युग्म संगत है और इसका एक ही हल निकलता है। इसके अलावा ये स्थिति बन सकती है कि A1/A2 का मान निकाला, B1/B2 का मान निकाला, दोनों का मान बराबर आ गया। अगर ये बराबर आ जाए तो फिर C1/C2 का मान निकालते हैं और वो अगर इसके बराबर नहीं है तो फिर यह समीकरण युग्म असंगत होता है और इसके कोई हल नहीं होता, इसका हल नहीं किया जा सकता। अगर ये स्थिति नहीं बनती है, बराबर नहीं की जगह पर C1/C2 भी इनके बराबर आ जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है A1/A2 का मान, B1/B2 का मान और C1/C2 का मान तीनों बराबर हैं, तो फिर समीकरण युग्म संगत होता है और इसके अनेक हल होते हैं। इसी आधार पर अपने इसका पहला प्रश्न करेंगे। अब प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें एक समीकरण दी है 2x - 3y = 8 और दूसरी समीकरण दी है 4x - 6y = 9। इन समीकरणों को हम मानक रूप में लिखेंगे, यानी सारे पदों को बराबर से के एक तरफ इकट्ठा लिखेंगे। ये 2x लिखा है, 2x - 3y, 8 को बराबर से इधर लेके आए, माइनस बन गया, -8 बराबर रह गया 0। इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण थी उसको मैंने यहाँ लिखा 4x - 6y और 9 को इधर लेके आए, माइनस का हो गया, बराबर 0। ये 1 नंबर समीकरण, ये 2 नंबर समीकरण। इन दोनों समीकरणों में अब अपने मान देखेंगे, A1 का मान कितना है, B1 का कितना है, C1 का कितना है और A2 का, B2 का और C2 का मान निकालेंगे। ये A और B जो होते हैं, C x के साथ जो गुणांक होता है वो A होता है और जो y का गुणांक होता है जैसे -3 है वो B होता है। अब ये 1 1 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1 नंबर समीकरण में ये A, B और C के मान निकालें। ये 2 2 2 लिखा है, इसका मतलब 2 नंबर समीकरण के A, B और C के मान निकालेंगे। तो 1 नंबर समीकरण में A का मान जो x के गुणांक में 2 लिखा है 2 है, y का गुणांक -3 है तो B1 -3 हो गया और C1 इसका -8 हो गया। उसी प्रकार A2 का मान निकालेंगे, 2 नंबर समीकरण, 2 का मतलब 2 नंबर समीकरण है, तो इसमें जो x का गुणांक है वो A2 का मान होता है। A2 का मान इसमें है 4, B2 का मान आएगा इसमें -6 और C2 का मान आएगा -9। इन मानों की सहायता से अब अपने मान निकालेंगे। A1/A2 का मान निकालेंगे। A1/A2 का जब मान निकालते हैं, A1 का मान लिखेंगे, A1 का मान 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे और बटा में A2 का मान लिखना है, A2 का मान ये रहा 4 तो यहाँ 4 लिखा। हम जानते हैं कि 2 से विभाजित होकर के संख्या 1/2 बन जाती है ये। इसी प्रकार अब B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे तो B1 का मान -3, B2 का मान -6, यहाँ लिखेंगे -3/-6। दोनों संख्याएं ऋणात्मक है इसलिए उत्तर धनात्मक आएगा, माइनस कट जाएगा और 3 से विभाजित होकर संख्या बन जाएगी 1/2। अब हम देख रहे हैं कि A1/A2 का मान भी 1/2 आया और B1/B2 का मान भी 1/2 आया। जब ये दोनों मान बराबर आ गए तो हमें C1/C2 का मान भी निकालना पड़ेगा। C1/C2, C1/C2, C1 -8 है, C2 -9 है, तो C1 की जगह लिखेंगे -8 और C2 लिखेंगे -9। ये भी दोनों संख्या ऋणात्मक है, माइनस कट सकता है इसमें और 8/9 बच गई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये A1/A2 का मान 1/2 आया, B1/B2 का मान 1/2 आया, C1/C2 का मान 8/9 आया। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, यह बराबर नहीं है, तो हम ये लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 की। और जब ये स्थिति बनती है तो हमने पहले भी पढ़ा है, जब इस प्रकार ये स्थिति होती है तो समीकरण असंगत